Hello students, now I am going to start with the new chapter of 12th science M2. That is the 5th chapter. First 4 chapters we are completed and the 5th chapter is application of definite integration. तो इस चैप्टर में हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं वो जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड है. इसके पहले चैप्टर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के सब फॉर्मूलेज फर्स्ट ऑल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की है, तो उसका यूज़ हम इस चैप्टर में करेंगे. तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है एंड ऑल द एग्जांपल्स इन दिस एक्सरसाइज आर रिलेटेड टू द कर्व्स. दैट इज़ इन दिस एग्जांपल्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. सो ऑल द एग्जांपल्स इन एक्सरसाइज 5.1 आर रिलेटेड टू फाइंडिंग द एरिया. तो इस टाइप जो एग्जांपल है इस एक्सरसाइज में वो कैसे है, दैट इज़ हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस टाइप के एग्जांपल्स हमें सॉल्व करना है. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. तो एरिया अंडर कर्व एंड एक्सिस. तो पहले हम ड्रॉ करते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हमें इस टाइप का एक कर्व दिया है. सो दिस इज़ द कर्व एंड द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज़ दैट इज़ एफ ऑफ एक्स. एंड हमें इस कर्व के 2 पॉइंट्स दिए हैं. दैट इज़ यहाँ से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंड इट इज़ नथिंग बट x इज इक्वल्स टू 2. सो दिस पॉइंट इज़ x इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस पॉइंट इज़ x इज इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो ये जो कर्व है इस कर्व के नीचे जो भी एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये मैं जहाँ से मैंने ये पेन ऐसा ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. मतलब एरिया अंडर द कर्व एंड अबाउट दिस एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में जो एरिया है, जो रीजन है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम जो एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमें जो भी फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेते हैं. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका ये जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है, इसका जो हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो फंक्शन है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे. लेकिन हमने यहाँ पे फिगर में देखा है कि x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 6, इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है उसका ही हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो उसके लिमिट्स हमें दिए गए. सो दीज आर नथिंग बट द लिमिट्स. सो 2 to 6, तो यहाँ पे हमें 2 to 6 डालना है. तो अगर ये हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें इसका एरिया मिल जाता है. मतलब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें जो भी फंक्शन दिया गया है उसका इंटीग्रेशन लेना है, और इंटीग्रेशन के लिए हमें जो लिमिट्स है जो डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लगते ही है, तो वो लिमिट्स हमें यहाँ से यहाँ तक लिखने हैं. नाउ वी टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हमें कर्व इस टाइप का दिया गया है लाइक दिस वन. हाँ, अभी ये जो हमारे लिमिट्स है, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सपोज़ यहाँ का जो पॉइंट है y इज इक्वल्स टू 5. मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ और यहाँ पे जो है वो 2 है. तो मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू 2 और इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 5. एंड ये जो कर्व है उसका इक्वेशन है g ऑफ y. तो हमें क्या करना है, इस कर्व के नीचे का जो पोर्शन है और इस वाई एक्सिस के राइट साइड में जो भी पोर्शन है, तो अगर हम फिगर इस टाइप में पकड़ लेते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि ये जो कर्व है इस कर्व के नीचे का पोर्शन और एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन, इसका जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेंगे. तो एरिया अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, g ऑफ y dy, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वैसे ही यहाँ पे लिखना है g ऑफ y dy एंड द लिमिट इज़ फ्रॉम 2 to 5. तो इस प्रकार से हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इस प्रकार फिगर का हेल्प लेके हम निकाल सकते हैं. वन मोर एग्जाम्पल. दिस एग्जाम्पल एक्चुअली फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा. उसमें हमें ये दिया है कि y इज इक्वल्स टू साइन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. तो ये हमें क्या दिए हैं, लिमिट्स दिए हैं.
और ये है जो है y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग. सो y इज़ नथिंग बट द एफ ऑफ एक्स. हम ऐसे बहुत बार हमने ये लिखा है दैट इज़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द कर्व. सो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा इक्वेशन है. तो साइन एक्स का जो भी कर्व रहता है वो हमेशा इस टाइप में रहता है. एंड हमें ये x इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब ये ओरिजिन से जा रहा है. तो मैंने यहाँ से ओरिजिन से ये कर्व ड्रॉ किया है. तो ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट आपको पता है दैट इज़ ओरिजिन. सो दिट इज़ नथिंग बट x इज इक्वल टू 0. यहाँ से थोड़ा जाके हमने π/2 मतलब 90 लिया है और यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ की है. थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये सीधा लाइन आपको ड्रॉ करना है. सो दिस इज़ नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट इज़ y इज इक्वल टू साइन एक्स. अभी मैंने आपको लिमिट्स बताया कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/2. तो एरिया अंडर द कर्व तो हम कौन सा लेंगे, यहाँ का नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 नहीं. हमें जो लिमिट्स दिए गए हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/2, इन दोनों के बीच का ही जो एरिया है, जो रीजन है, उसका ही हम एरिया फाइंड आउट कर दे. तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स करके भी आप लिख सकते हो. तो एफ ऑफ एक्स एंड द लिमिट इज़ फ्रॉम 0 टू π/2. तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, साइन एक्स है. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन एक्स dx. अभी आपको पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू π/2. ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया. सो आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, तो कॉस π/2 माइनस कॉस 0, एंड सो माइनस ऑफ कॉस π/2 इज़ 0 एंड कॉस 0 इज़ 1. तो यहाँ पे माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस 1. सो दिस इज़ द आंसर दैट इज़ 1 यूनिट स्क्वायर. यहाँ पे हमने एरिया फाइंड आउट किया है, तो जो भी यूनिट हम लिखेंगे उसका स्क्वायर लिखेंगे. सो यूनिट स्क्वायर. तो ये सेम एग्जांपल आपको एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके आपको दिया है. अगर हमें दो कर्व दिए हैं, अभी यहाँ पर जो हमने 3 एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किए, वहाँ पे मैंने एक ही कर्व लिया था दैट इज़ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ वाई, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. लेकिन अगर आपको दो कर्व दिए जाते हैं, ये देखो, ये ऊपर वाला कर्व जो है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स एंड नीचे वाला जो है वो है जी ऑफ एक्स. तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं वहाँ पे वहाँ से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सपोज यहाँ पे है x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे है x इज इक्वल टू 5. सो दीज आर द लिमिट्स. तो एफ ऑफ एक्स मतलब अभी ये नीचे वाला जो कर्व है वो आपको नहीं देखना है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स आप देख लो. ये मैंने ऐसे लाइंस ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, इस टाइप से थोड़ा सा स्लंटिंग है वो. सो दिस इज़ द एरिया अंडर द एफ ऑफ एक्स. एंड नाउ अभी हमें जी ऑफ एक्स के अंडर वाला भी एरिया देखना है. तो ये जो पेंसिल से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इट इज़ नथिंग बट द जी ऑफ एक्स. तो पहले आप देख लो कि एफ ऑफ एक्स के अंडर वाला रीजन एंड जी ऑफ एक्स के अंडर वाला रीजन, तो ये जो एरिया है ये पूरा दोनों के लिए कॉमन है. तो बचता कौन है, ये. तो मतलब अगर हम एरिया निकालते हैं इन बिटवीन द टू कर्व्स, तो वो कौन सा मिलेगा हमें, इन बिटवीन दिस टू कर्व्स, दैट इज़ ये मिलेगा हमें. तो अगर ये फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो एरिया इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में का एरिया एफ ऑफ एक्स. ऊपर वाला जो कर्व है वो हम पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स. लिमिट इज़ फ्रॉम 1 to 5 माइनस नीचे वाला दैट इज जी ऑफ एक्स एंड लिमिट इज सेम दैट इज 1 to 5. एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स. सो इस टाइप के सब एग्जाम्पल्स हमें 5.1 एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे. सो वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.1. सो सी द क्वेश्चन. सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइन्स. तो हमें क्या क्या दिया है, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, एक्स एक्सिस भी दिए हैं एंड गिवन लाइन्स भी दिए हैं. तो जो कर्व का इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू 2x एंड हमें दिया है x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 5. x इज इक्वल्स टू 0 जब भी हमें दिया जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन. अभी ये जो इक्वेशन है दैट इज़ इफ़ y इज इक्वल्स टू 2x, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं
y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, एंड देयर इज़ नो एनी कांस्टेंट। तो अगर इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है, इस टाइप का इक्वेशन हमें मिलता है, तो इसका जो ग्राफ है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया जाता है और कांस्टेंट c नहीं दिया जाता है, तो ये जो लाइन है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। तो देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट ड्राइंग द ग्राफ वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस एग्जाम्पल। तो देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो है 2x, और हम y भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं हम। तो एरिया अंडर द कर्व हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, दैट इज एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग y वी कैन ऑल्सो राइट एफ ऑफ एक्स, और हम सिर्फ y भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, ये और ये। एंड द लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 5। जो लोअर लिमिट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, अपर लिमिट यहाँ पे लिखेंगे। अभी एफ ऑफ एक्स और y हमें क्या दिया गया है, 2x, तो यहाँ पे मैंने 2x लिखा है, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 5। नाउ वी फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। सो 2 एज इट इज़, x का जो इंटीग्रेशन है वो है x स्क्वायर अपॉन 2, 2 विल गेट कैंसल, सो x स्क्वायर, एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 5। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे हम 5 लिखेंगे, सो 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो द आंसर इज़ 25। सो 25 यूनिट स्क्वायर इज़ द आंसर। तो इसका अगर हमने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है तो भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो इट इज़ द ग्राफ विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जाने वाला ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एंड द इक्वेशन ऑफ दिस वन इज़ y इज इक्वल्स टू 2x, एंड इट इज़ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अभी x इज इक्वल्स टू 0 मतलब y का इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 0, आपको ये पता है। द व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0, एंड व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 हमारा यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 करके लिया है। सो दिस इज़ द पॉइंट, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज़ द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 5। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज सेकंड एग्जांपल। तो x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू 0, एंड y इज इक्वल्स टू 0, एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो हमें y का भी वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो x इज इक्वल्स टू 0 जो है, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से 1 2 3 4, सो दिस लाइन हैविंग द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4, एंड अगेन x इज इक्वल्स टू 2y। अगेन इट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एंड देर इज़ नो एनी c, कांस्टेंट नहीं है, सो इट लाइन दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की है। तो हमें ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, रीजन दिखाई दे रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो कैसे आएगा, देखो अभी हमें यहाँ पे x दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x dy। जैसे यहाँ पे y था तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू dx हमने उसका इंटीग्रेशन लिया था। अगर x है तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है, दैट इज़ dy। सो इंटीग्रेशन ऑफ x dy। तो x की वैल्यू क्या है, 2y है, सो 2y dy। अभी 2 को हम बाहर ले लेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन है y स्क्वायर अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, and so we get here y square from 0 to 4, upper limit minus lower limit, so 4 square minus 0 square, and so the answer is 16 minus 0, that is 16 unit square. So this is the answer of the second example. Now see the third example. In third example we are given, that is x is equals to 0, x is equals to 5, y is equals to 0, and y is equals to 4. We are given only these equations, and we have to find out the area in between these. So x is equals to 0, this is the equation of the y axis, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। y is equals to 0, it is the equation of the x axis, तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया। अभी क्या बचा है वे देखो, ये दो तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ
x axis and this is the equation of y axis. Y is equals to 0, it is the equation of x axis and this is equation of y axis. अब x is equals to 5 and y is equals to 4 हमें ड्रॉ करना है. तो पहले हम x is equals to 5, दैट इज़ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पॉइंट है. तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x is equals to 5. सिमिलरली y is equals to 4, सो 1 2 3 4, यहाँ पे 4, सो y is equals to 4. तो ये टोटल एक क्लोज फिगर, क्लोज रीजन हो गया और इसका जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देख लो. दैट इज़ एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू 4. तो इसके अंडर का जो एरिया है वो हम देखेंगे यहाँ से नीचे वाला पोर्शन. तो हम देखेंगे दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ y dx. तो यहाँ पे y का जो इक्वेशन हमें मिला है वो है 4 है सिर्फ. तो 0 to 5 दैट इज़ यहाँ से जो लिमिट है वो है x इज इक्वल्स टू 0. तो 0 to 5 y dx, y का जो वैल्यू है वो है 4. तो यहाँ से हम लेंगे 4 dx, 4 इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे 1 dx आएगा. तो 1 का जो इंटीग्रेशन रहता है वो है x फ्रॉम 0 to 5. तो 4 अपर लिमिट दैट इज़ 5 minus 0. सो आंसर हमारा आता है दैट इज़ 5. सो 5 into 4 दैट इज़ 20 units square. So this is the answer of the third example. And fourth example we already solved this one in the first part, that is यहाँ पे हमने जो example था वो ये है, that is y is equals to sin x, x is equals to 0 and x is equals to pi by 2. ये example मैंने पहले ही आपको explain करके दिया है जिसका आंसर आया था 1. So this is all about the first 4 examples from the exercise 5.1 and in next lecture we will continue the remaining examples. Thank you.